वे मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगर, तब नहीं बोधता तुम्हें रहे बालक के वध। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, ये लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसय। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल। पूजते जिन्हें श्री राम उसे गसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ। सोचो मन में क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कभी हुए नम्र क्षण में माता क्षमी हुई दीन, का उतरे धीरे धीरे गए प्रभु पद हुए दीन। शंकर शिव मौन हो गए। मौन शंकर भगवान ने इस बानर की लीला को देखकर श्यामा को याद किया था। उसी समय जब वो मौन हो गए श्यामा से कहकर इसे रोको, उसी समय पवन तनय में भर विस्मय, उनमें विस्मय भरा पवन के तनय में अर्थात हनुमान जी में माता अंजना के रूप में श्यामा आई और अंजना माता ने पवन तनय में अपने लड़के के हृदय में विस्मय भरा और सहसा उन्होंने देखा कि अंजना रूप का उदय हुआ है। माता बोली, माता अंजना ने हनुमान से कहा, तुमने रवि को जब निगल लिया था तब तुम्हें प्रबोध नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। तुम एक बालक थे और बालक की लीला को हमने बालक का रूप समझ करके तुम्हें समझाया था। ये वही भाव बार बार तुम्हें व्याकुल कर रहा है। तुम अनर्थ की करने की ओर बढ़ जाते हो। ये लज्जा की बात है कि माँ बार बार तुमको समझाती है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता कि तुम ये क्या कर रहे हो। और माता सहती है। ये महाकाश है, ये अब तुम महाकाश को निगलने जा रहे हो। इस महाकाश में शिव का निर्मल निवास है। जिस शिव को राम पूजते हैं वो राम के आराध्य हैं और तुम्हारे आराध्य राम हैं। उस महाकाश को जिसमें शिव का ही निवास है उसको तुम ग्रसने जा रहे हो। ये कितनी लज्जा की बात है। क्या रघुनंदन ने तुम्हारे स्वामी तुम्हारे आराध्य राम ने कोई ऐसी आज्ञा दी है कि तुम महाकाश को निगल लो? तुम तो सेवक हो और राम को ये क्या मंजूर होगा, धार्य होगा कि इस प्रकार का कार्य तुम करो। कभी हुए नम्र, ऐसा जब
अंजना माता ने उन्हें समझाया तो वो नम्र हो गए और क्षण भर में माता की छवि, माँ अंजना माता की छवि विलीन हो गई, वो अदृश्य हो गई, वो अदृश्य रूप में चली गई। और हनुमान जी धीरे धीरे आकाश से, उस महाकाश से चरणों में भगवान राम के आकर उन्हीं की भक्ति करने लगे, दीन हो गए, प्रभु पद पाकर दीन हो गए। उनका वह क्रोध, वह महाकाश को निगलने का रूप समाप्त हो गया और एक शांत आराधक के रूप में राम के आराध्य बनकर उसके चरणों में, राम के चरणों में बैठ गए। राम का विषानन देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर बानर, भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर, रघुवीर तीर सब वही तूण है रक्षित, है वही वक्ष रणकुशल हस्त, बल वही अमिति, है वही सुमित्रा नंदन मेघनाथ निज रण, है यही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत जीव, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर। राम के दुखी मन को देखते हुए कुछ क्षण राम के समीप जाकर वे बोले, विभीषण ने कहा, हे सखा, आज आपका प्रसन्न बदन नहीं है, आपके मुख पे आज विषाद की छाया है, ये विषाद ठीक नहीं है। आज वो प्रसन्न मन, वो प्रसन्न तुम्हारा, आपका जो प्रसन्न मुख है, जिसे देखकर ये युद्ध में आए हुए समग्र वीर बानर, भालू, भल्लूक, ये सब तुम्हारे मुख को ही देखकर जीते हैं। और जैसे ही आपका मुख देखते हैं वो श्रम विकत हो जाते हैं, श्रम उनका समाप्त हो जाता है और उनमें नवजीवन का एक निर्झर बहने लगता है। पुनः एक उनके शक्ति में अधिक जो है शक्ति का अधिक प्रवाह होता है और वे पुनः लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसे देखकर तुम्हारे उस रूप को, उस गौरवमय रूप को देखकर सारे समग्र वीर, सारे जितने भी वीर हैं, युद्ध में कौशल हैं और जिन्हें रण को जीतने की एक शक्ति है, ऐसे सभी वीर आपकी पूजा करते हैं, आपको ही देखते रहते हैं। हे रघुवीर, वही तुम्हारे तुरीर में वही बाण है, वही शक्ति है, वही उन्हीं बाणों से जिससे तुमने हजारों
राक्षसों का संहार किया है, वही तुनीर में बाण हैं, वही दिव्यास्त्र हैं जिनसे तुमने लाखों हजारों राक्षसों का विनाश किया। और वही भल्लपति जब जाम्बवान है तुम्हारे पास, वही मेघनाथ जित रण मेघनाथ को जिसने रण में मारा है, वही लक्ष्मण तुम्हारे साथ हैं। वही वानरेंद्र सुग्रीव, वानरों का राजा श्रेष्ठ सुग्रीव भी तुम्हारे साथ है। वो भी तुम्हारे रूप को, प्रमण रूप को देख करके जीता है। तुम्हारे प्रवण रूप को देख करके सारे वीर जीते हैं। वही तारा कुमार अंगद भी तुम्हारे साथ है। तारा कुमार अंगद भी तुम्हारे साथ है और उसके अंदर महाबल है, वह श्वेत वर्ण है। वह अप्रतिभट, वही एक अर्बुद सम महावीर, वही महावीर है, हनुमान जी हैं, जो 1 करोड़ लोगों के साथ या 10 करोड़ लोगों के साथ अकेले युद्ध कर सकते हैं। ऐसे वीरों के बीच में तुम्हारा ये दुखी मुख अच्छा नहीं लग रहा है। इसे अपने को संभालो, तुम में असीम शक्ति है, तुम में अतुल बल है। हे राम, तुम उस दुख के कारागार से बाहर आ जाओ और तुम्हारी